नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूनेटल वोमिटिंग के बारे में। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, जो दूध पीता बच्चा है, 6 महीने के उम्र से कम का बच्चा है और माँ का दूध पी रहा होता है, तो दूध पीते ही वोमिटिंग कर देता है, तो इस तरह के बच्चे में हम जानेंगे कि इसका क्या कारण है और इसका इलाज क्या है। तो आपके घर में अगर जो छोटा बच्चा है तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है, तो इसको आप अंत तक देखें और पूरा जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। हम इस वीडियो में न्यूनेटल वोमिटिंग के 3 कारणों पर हम बात करेंगे। जो सबसे पहला कारण है वो है माँ के दूध पिलाने की ज्ञान नहीं होने के कारण, यानी कि माँ की अज्ञानता के कारण ये हो सकता है। दूसरा है ओवर फीडिंग की वजह से, अगर जो बच्चा बहुत ज़्यादा दूध पिला रहा हो, ज़रूरत से ज़्यादा दूध पी ले रहा हो, तो इसके वजह से भी वोमिटिंग हो सकता है। और तीसरा जो कारण है वो है कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये डिजीज़ है जिसके कारण से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 3 कॉमन कारण है जिसके चलते बच्चे न्यूनेटल वोमिटिंग होता है, बच्चे वोमिट करते हैं। तीसरा कारण है जो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसका पहचान है कि बच्चा फोर्सफुली वोमिटिंग कर रहा हो, उसे लगता हो कि अंदर से फोर्सफुली वोमिट बाहर निकलता है, और बच्चा इस तरह के होने के बाद उसका वेट गेन नहीं होता है, पतला दुबला दिखता है। तो ये है कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब हम इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो पहला जो है कि माँ की अज्ञानता के कारण ये अगर जो हुआ, उसको बच्चों को सही पोस्चर में रख के दूध नहीं पिलाने आ रहा हो, तो इसके वजह से होता है। तो इसको हम करेक्ट पोजीशन समझेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चा को किस पोजीशन में रख के दूध पिलाना चाहिए। तो आपके घर में अगर जो छोटा बच्चा हो और माँ देखते हैं कई बार कि लेटी लेटी दूध पिला देती है, बेड पे लेटे हुए भी, तो इस तरह से उसको एक प्रॉपर पोस्चर देना पड़ेगा। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। तो बच्चों को इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसे सर अपने पूरे शरीर के हिसाब से उसका सर ऊपर होना चाहिए, यानी कि अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, ब्रेस्ट में अगर जो बच्चा फीड कर रहा है तो उसको डायरेक्शन, मेरा हाथ देखिएगा, इस डायरेक्शन में होना चाहिए सर है, और उसके बॉडी का हिस्सा नीचे की ओर होनी चाहिए। तो इस डायरेक्शन में होने की वजह से आपके बच्चे को जो है मिल्क अगर जो अंदर स्टमक में जा रहा है तो प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगा, ना कि और दूसरे रास्ता में जाने के चांस नहीं रहते हैं। तो ये हुआ एक डायरेक्शन पोस्चर हुआ, जिससे कि अगर जो लेट के भी अगर जो माँ दूध पिला रही है, बेड पर लेटी लेटी भी अगर जो पिला रही है, तो उसमें बच्चा का शरीर, ये ध्यान रखना है कि बच्चा के जो हेड है वो शरीर से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए। तो ये इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा जो है ओवर फीडिंग। आपके बच्चा अगर जो किसी कारणवश अगर जो रोता है, तो आपको लगता है कि बच्चा भूखा है, तो उसको समझना होगा कि भूखे रो रहा है या तो किसी और कारणों से रो रहा है। तो कई बार माताएं क्या करती हैं कि बच्चों को बार बार दूध पिलाती है, किसी कारण चाहे जो भी हो, बच्चा रो रहा हो, लेकिन उसको दूध पिला के चुप करने का प्रयास करती है, तो जिससे कि ओवर फीडिंग का चांसेस रहता है। तो आप समझें कि क्या कारण से बच्चा रो रहा है, तो इससे आपको हेल्पफुल होगा, बच्चा वोमिटिंग नहीं करेगा अगर जो आप समझ के दूध पिलाएं, उसको पर्याप्त मात्रा में ही दूध पिलाएं। तो अगर जो छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, जो कि 2-4 दिन का है या 1 महीने के अंदर का है, तो उसका रिक्वायरमेंट होता है कि 10 से 12 फीड एक दिन में होनी चाहिए। तो इस तरह के आप नॉलेज रखें तो न्यूनेटल वोमिटिंग से आप बच सकते हैं। और जो तीसरा है, जो कि कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट की वजह से हुआ, जो कि जिसको हम कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कहेंगे, इसके लिए कोई आप घर पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। तो इस कारण अब कब हमको चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, तो बच्चा अगर जो फोर्सफुली वोमिटिंग कर रहा हो और बहुत दिनों से उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, यानी कि वजन नहीं बढ़ रहा हो, तब आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अब हम कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिससे कि न्यूनेटल वोमिटिंग को ठीक किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला मेडिसिन है बोनीसन, वो 1/2 चम्मच दिन में 2 बार देनी चाहिए। इससे कि वोमिटिंग के वजह से जो भी डिफिशियंसी होता है उसको
रोका जा सकता है। बच्चे में किसी तरह का कमी है, विटामिन वगैरह की कमी और डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाता है। इसका दूसरा नाम है ग्रीप वाटर, दूसरे ग्रुप में आता है, उसको ग्रीप वाटर से भी कहते हैं। तो ये बोनीसन या ग्रीप वाटर आधा चम्मच दिन में 2 बार दिया जाना चाहिए। और जो दूसरा मेडिसिन है वो भी सिरप के रूप में आता है, वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, जो कि वोमिटिंग को सेंसेशन को रोकता है, वो है बोमीटैब। ये सिरप के रूप में आता है, इसको भी आधा आधा चम्मच सुबह और शाम देनी चाहिए। ये कुछ सही पोस्चर और सही समझ के अपना करके और कुछ जो मैंने मेडिसिन बताया है उसको अपना करके आप इस तरह का प्रॉब्लम को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो और इतना करने के बावजूद भी अगर जो बच्चा आपका ठीक नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको नज़दीकी चिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।